गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आज हम जो टॉपिक हमारा है वो हाइड्रो पावर प्लांट के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो वैसे तो हम हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में काफ़ी अच्छे से पहले भी पढ़ चुके हैं, जानते भी हैं। तो एक तरीके से हम देखें तो एक उसको हम रिवाइज कर रहे हैं या उसको एक थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाह रहे हैं। तो कंपोनेंट्स कुछ आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है। इसको मैं अभी डायग्राम के थ्रू भी आपको दिखाऊंगा। जैसे जो पहला कंपोनेंट होता है वो हमारा होता है रिजर्वायर। सबसे जो मेन कंपोनेंट है किसी भी हाइड्रो पावर प्लांट के लिए वो होता है रिजर्वायर। उसके बाद जो दूसरा वो होता है डैम, ठीक है। इनकी पहला जो कंपोनेंट हुआ वो रिजर्वायर हुआ, जो दूसरा कंपोनेंट हुआ वो डैम हुआ, तीसरा कंपोनेंट सर्ज टैंक हुआ हमारा, ठीक है। फोर्थ आपका पेन स्टॉक। तो फोर्थ कंपोनेंट हमारा जो होगा वो पेन स्टॉक रहेगा। और पेन स्टॉक के बाद जो मेन कंपोनेंट है वो आपका होता है पावर हाउस, जिसमें हमारा टरबाइन और अल्टरनेटर दोनों जुड़े हुए रहते हैं। तो ये मेन कंपोनेंट्स हैं। बाकी जो इसके आगे के कंपोनेंट्स हैं वो एक तरीके से उसकी प्रोटेक्शन है। जैसे टेल रेस हो गया आपका, उसके बाद 4 वे हो गया, ट्रेस रैक हो गया आपका, और स्पिल वे। टेल रेस, 4 वे, ट्रेस रैक एंड स्पिल वे। तो ये क्या है हमारे किसी भी हाइड्रो पावर प्लांट के कंपोनेंट्स होते हैं। अब इन कंपोनेंट्स को हम एक एक करके स्टडी करेंगे। उससे पहले डायग्राम में आपको एक दिखा देता हूँ हाइड्रो पावर प्लांट का। वैसे हम सभी उसके बारे में जानते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स को गुड आफ्टरनून, ठीक है। हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैं डायग्राम से डायग्राम को दिखा के इसको स्टार्ट करूँगा। हाँ, ठीक है। ये क्या है आपका एक आपकी स्क्रीन पे हाइड्रो पावर प्लांट यहाँ पे शो हो रहा होगा सभी स्टूडेंट्स को, ठीक है। हाइड्रो पावर प्लांट। अब इस हाइड्रो पावर प्लांट में आपको चीज़ें कुछ क्लियर हो रही होंगी अपने आप ही कि एक तो हमारा होता है रिजर्वायर। रिजर्वायर को हमने डैश डैश करके दिखाया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि इसमें पानी भरा हुआ होता है। इसलिए इसको हम रिजर्वायर बोलते हैं, क्योंकि पानी इसमें रिजर्व रहता है, इकट्ठा रहता है। जो आपका सबसे पहला कंपोनेंट होता है किसी भी पावर प्लांट के लिए। जब पानी यहाँ पे इकट्ठा रहता है, एक बहुत बड़ा एरिया होता है। ये एरिया आपका ऐसा नहीं कि केवल मीटर्स में होता है, वो कई किलोमीटर्स में हो सकता है। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। जितना बड़ा आपका पावर प्लांट होगा, जितनी उसकी पावर कैपेसिटी ज़्यादा होगी, हमें उतना बड़ा रिजर्वायर रखना होगा। फिर रिजर्वायर के बाद आपका क्या होता है, डैम बना हुआ होता है। तो डैम क्या होता है आपका, एक तरीके से बांध होता है जो सीमेंट से और आपके पत्थरों से, इन सब से मिलके एक तरीके से दीवार बनाई जाती है। रिजर्वायर के आगे एक दीवार बनाई जाती है जहाँ से हम पानी को छोड़ते हैं। यानी कि पानी हमारा इकट्ठा हुआ रिजर्वायर में, लेकिन इस रिजर्वायर से आपका पानी हम डायरेक्टली तो पूरा पानी छोड़ नहीं सकते हैं, वरना हमारे सारा सिस्टम यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा जो भी बना हुआ है। तो हम क्या करते हैं, रिजर्वायर के आगे पहले डैम लगाते हैं, बांध बना देते हैं कि जितना हमारी मर्जी होगी उतना हम यहाँ से पानी को छोड़ेंगे डैम के द्वारा। अब डैम से आगे क्या होता है, हमारा पाइप्स लगे होते हैं, ठीक है। जो 2 लाइन आपको दिखाई दे रही हैं, है ना, ये होते हैं हमारे पाइप्स।
तो पाइप के थ्रू हम पावर हाउस तक पानी को पहुंचाते हैं। ठीक है, डैम से पावर हाउस, डैम से लेके पावर हाउस तक आपका पाइप लगे होते हैं। वो ओपन पाइप भी हो सकते हैं और क्लोज पाइप भी, मतलब बंद पाइप भी हो सकते हैं या ओपन पाइप भी। छोटी पावर जनरेशन है तो ओपन पाइप हम रख लेते हैं, मतलब पानी आपका एक तरीके से, जैसे नाली होती हैं, गड्ढे बनाए जाते हैं ना गांव में, जब पानी देना होता है तो नालियाँ बना दी जाती हैं पानी जाने के लिए, तो वो उसका यूज कर सकते हैं। या हम अलग से बंद पाइप्स आपके कंक्रीट के हो सकते हैं, लोहे के हो सकते हैं, तो अलग अलग मटेरियल के हम पानी के पाइप्स यूज़ करते हैं, जिनको हम बोलते हैं पेन स्टोक। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो हमारे पाइप्स लगे होते हैं ये हमारे होते हैं पेन स्टोक। इन पेन स्टोक का काम क्या है? डैम से लेके पावर हाउस तक पानी को पहुंचाना, पावर हाउस तक पानी को अच्छे से पहुंचाना। ठीक है, इसके बाद आपका पावर हाउस लगा हुआ है। पावर हाउस में हमें सबको पता है कि दो कंपोनेंट होते हैं। सबसे नीचे आपका पावर हाउस रहता है, एक तो होता है आपका टरबाइन और दूसरा होता है अल्टरनेटर। तो दो चीज़ें हमारी होती हैं, टरबाइन और अल्टरनेटर। जब ये पानी पेन स्टोक से टरबाइन पर गिरता है तो टरबाइन क्या करेगी? पानी की काइनेटिक एनर्जी को, पोटेंशियल एनर्जी को, क्योंकि हाइट से पानी आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी उसमें आ गई, उसको वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। और जब ये मैकेनिकल एनर्जी अल्टरनेटर पर जाती है तो वो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है अल्टरनेटर। इस तरह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। और बाकी जो बचा हुआ पानी है वो टेल रेस की हेल्प से आपका पानी विड्रॉ कर दिया जाता है। तो टेल रेस क्या होता है आपका? एक तरीके से हमने पानी को छोड़ दिया, जो बचा हुआ पानी है उसको किसी नदी में, तालाब में, नाले में हमने उसको छोड़ दिया जाता है। अब एक कंपोनेंट और आपको दिख रहा है यहाँ पे, सर्ज टैंक। ठीक है, ये आपका इसका मेन वर्क बहुत अच्छा होता है। डैम और पावर हाउस के बीच में जो पेन स्टोक जा रहा होता है वहाँ पे बीच में एक सर्ज टैंक बना दिया जाता है। इस सर्ज टैंक का काम क्या होता है कि जब भी पाइप में प्रेशर बढ़ेगा पानी का, जो हमारा पेन स्टोक है, जो पाइप्स लगे हुए हैं उसमें जब भी पानी का प्रेशर बढ़ेगा तो उस पानी के प्रेशर के बढ़ने की वजह से पाइप आपका फट ना जाए, टूट ना जाए, उसको रोकने के लिए हम अलग से एक सर्ज टैंक बना देते हैं कि जब भी पानी का प्रेशर आएगा तो वो एक्स्ट्रा पानी आपका इस सर्ज टैंक में जाके इकट्ठा हो जाता है। ये चीज़ आप बस ध्यान रखिएगा कि जब भी हमारा डैम और पावर हाउस के बीच में जो पेन स्टोक लगा हुआ है, पाइप्स लगे हुए हैं, उन पाइप्स का क्या काम है हमारा कि बीच में जब भी पानी का प्रेशर एक्स्ट्रा होगा तो उस समय हमारा सर्ज टैंक एक्स्ट्रा पानी को अपने अंदर रोक लेता है। अब आप मुझे बताइएगा कि जो पेन स्टोक लगे हुए हैं, पाइप्स लगे हुए हैं, इनमें पानी का प्रेशर क्यों बढ़ेगा? क्या कौन कौन सी कंडीशंस में आपका पानी का प्रेशर बढ़ सकता है, वो आप मुझे बताइए स्टूडेंट्स। जो आपके पाइप्स लगे हुए हैं, तो बताइए स्टूडेंट्स कि पानी का प्रेशर क्यों बढ़ जाता है? जो हमारे पेन स्टोक है, पाइप्स लगे हुए हैं, उसमें पानी का प्रेशर कौन कौन सी कंडीशंस में बढ़ सकता है? अगर कोई स्टूडेंट्स बताना चाहे तो उसको बता सकता है कि पानी का प्रेशर क्यों बढ़ता है या कौन सी कंडीशंस में पाइप्स में पानी का प्रेशर बढ़ जाता है।
वाटर लेवल इंक्रीज होने से। तो एक आंसर आया है हमारा पास कि जब वाटर लेवल हमारा इंक्रीज हो जाता है तो पानी का प्रेशर बढ़ जाता है। वाटर लेवल इंक्रीज होने का मतलब हमारा है कि रिजर्वायर में जब पानी ज़्यादा होगा तो हमारा जो पाइप में वो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये आंसर बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि पानी के लेवल, जब वाटर का लेवल बढ़ रहा है तो वाटर लेवल बढ़ने से पाइप पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। हमारा डैम क्यों बनाया हुआ है? इसीलिए बनाया हुआ है कि डैम से हम उतना ही पानी छोड़ेंगे जितनी हमें रिक्वायर्ड है, जितनी हमें ज़रूरत है पानी की उतना ही पानी हम यहाँ पे छोड़ेंगे। ठीक है, ये आंसर सही नहीं है। कुछ और सोचिए कि पानी का प्रेशर पेन स्टॉक में क्यों बढ़ता है। यहाँ तो पानी कितना ही बढ़ेगा, हमारा डैम का काम ही यही है कि हम उसको यहाँ से उतना ही पानी दें जितने हमें रिक्वायर्ड है। और कोई स्टूडेंट्स अपना आंसर बताना चाहे कि पेन स्टॉक में पानी का लेवल कौन सी कंडीशंस में बढ़ सकता है? चलिए, वैसे आपने पढ़ा हुआ है, मतलब हाइड्रो पावर प्लांट आपने कई बार पढ़ लिया है और ये चीज़ें तो आप कॉमन सी चीज़ें हैं कि प्रेशर कंडीशंस आपकी कैसे बढ़ेगी। मैं एक बार इसको बता देता हूँ, बाकी इसको हम जब अभी पढ़ेंगे और डिटेल में आपको पता चल जाएगा। हमारा पानी इस डैम से पाइप्स के थ्रू जा रहा है पावर हाउस में। ठीक है, अब जब पावर हाउस की नीड कम होगी, यानी कि पावर हाउस में एक आंसर आया कि पेन स्टॉक में कोई इफ़ेक्ट होने पर भी पानी का लेवल बढ़ सकता है। हाँ, ये थोड़ा ठीक है, लेकिन पेन स्टॉक में क्या इफ़ेक्ट होगा जिससे हमारा वाटर लेवल बढ़ जाता है? उसका आंसर सीधा सीधा ये है कि सपोज हमारा पानी, अभी मैंने बताया कि डैम से पाइप्स के थ्रू यहाँ पावर हाउस तक आ रहा था। अब हमें पावर हाउस से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है उसकी रिक्वायरमेंट कम हुई, तो हम क्या करेंगे? आपका पानी तो पूरा आ ही रहा है, वहाँ से डैम से लेके यहाँ तक पानी आ रहा है, लेकिन पावर हाउस में हमें रिक्वायरमेंट कम है बिजली की, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एकदम से पानी के लेवल को कम करना पड़ेगा। तो क्या होगा? आपका पानी बैक जाएगा, पीछे एकदम से बैक मारेगा। तो उस कंडीशन में आपका कुछ टाइम के लिए प्रेशर बढ़ जाएगा एकदम से। तो उसको बचाने के लिए हम सर्ज टैंक का यूज करते हैं। ठीक है बच्चा, अब इसको हम एक एक करके ये सारे कंपोनेंट के बारे में मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ, वहाँ पे भी आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो कंपोनेंट्स हमने कौन कौन से देखे? सबसे पहला कंपोनेंट हमारा था रिजर्वायर, देन हमारा था डैम, सर्ज टैंक। ठीक है, रिजर्वायर, डैम, सर्ज टैंक, देन पेन स्टॉक, देन पावर हाउस, टेल रेस, फोर वे, ट्रेस रैक और स्पिलवे। इन 9 कंपोनेंट्स को हम एक एक करके थोड़ा थोड़ा इसको रिवाइज कर लेते हैं कि ये होते क्या हैं। तो सबसे पहले बात आती है आपकी रिजर्वायर की। ठीक है, तो रिजर्वायर क्या करता है हमारा? अभी मैंने आपको बताया कि रिजर्वायर का जो मेन वर्क है वो पानी को स्टोर करना होता है। ठीक है, और स्टोर करने का मतलब आपका क्या है कि यूज क्यों है, स्टोरेज क्यों करना पड़ता है हमें? क्योंकि हमें पता है कि रेनी सीजन में बारिश ज़्यादा होती है, पानी ज़्यादा मिलता है हमें, तो वहाँ पे हम स्टोर करेंगे। और जब आपका ड्राई सीजन आता है, जहाँ पे मतलब गर्मियों का सीज़न आपका आ गया, पानी कम, बारिश कम हो रही है, तो ये पानी का हम यूज रिजर्वायर की हेल्प से कर सकते हैं, जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी पूरी की पूरी जनरेट होती रहे। तो ये काम हमारा होता है रिजर्वायर का। दूसरा हमारा है डैम। तो डैम के बारे में भी हमें पता चल गया कि डैम एक प्रकार की हमारी दीवार होती है, सिंपली एक प्रकार की दीवार होती है जो वाटर के हेड के लिए, मतलब पानी के लेवल को एक हाइट से गिराने के लिए बनाई जाती है, जिससे हमें पोटेंशियल एनर्जी अच्छी मिल सके। यानी कि आपका पानी भी रुक गया उससे, एक तरीके से रिजर्वायर की एक दीवार भी बन गई, और आपका उसकी हेल्प से हमने पानी को एक लेवल से प्रेशर के थ्रू गिरा दिया, जिससे हमारा
एनर्जी ज़्यादा मिलेगी और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी हमारी जनरेट होगी। तो ये होता है हमारा डैम। जब हम बात करते हैं फोरवे, फोरवे क्या है आपका, एक टेम्परेरी रिजर्वायर होता है। जो फोरवे होता है वो टेम्परेरी रिजर्वायर होता है, जब ओवरलोड कंडीशन होती है, ठीक है, ओवरलोड कंडीशन में ये प्लांट की हेल्प करता है। यानी कि हमारे पास पानी सफिशिएंट नहीं था, लेकिन फिर भी हमने फोरवे बना रखा है कि अगर किसी वजह से आपका ओवरलोड होता है, ठीक है, तो हम प्लांट में एक्स्ट्रा पानी की सप्लाई कर सकते हैं, जिससे हमारा सप्लाई में कोई डिस्टरबेंस ना हो पाए। ओके, इसके बाद आपका आता है सर्ज टैंक। तो सर्ज टैंक को मैंने अभी आपको बताया कि पानी के प्रेशर को पेन स्टॉक में कम करने के लिए हम सर्ज टैंक यूज करते हैं। और पानी का प्रेशर आपका कब बढ़ेगा, पानी का प्रेशर आपका कौन सी कंडीशन में बढ़ सकता है पेन स्टॉक में, जब टरबाइन कम लोड पर काम करती है या मेंटेनेंस प्रॉब्लम के लिए हो जाती है, तो पानी का प्रेशर एकदम से बढ़ जाता है, जिससे हम एक स्मॉल रिजर्वायर, जिसको हम बोलते हैं सर्ज टैंक, में स्टोर कर लेते हैं। तो ये हमारा होता है सर्ज टैंक। छोटे छोटे टर्म्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे ट्रैश रैक हुआ, तो पानी में आपका गार्बेज या वेस्ट मटेरियल आ जाता है, कोई पत्थर आ गए, उसके पार्ट्स आ गए, उसको रिमूव करने के लिए हम ट्रैश रैक का यूज करते हैं, जिससे पानी की चोकिंग ना हो, पानी रुक ना जाए आपका, है ना। बर्फ़ जम गई, बर्फ़ पानी, मतलब सर्दियों का मौसम आ गया तो पानी की बर्फ़ जम गई आपकी, उस कंडीशन को लिए भी हम ट्रैश रैक का भी यूज कर सकते हैं। अब हमारा आता है पेन स्टॉक। तो इसके बारे में आपको मैंने बता दिया है कि पाइप्स आपके होते हैं जहाँ पे हम पानी को एक आपके डैम से पावर हाउस तक पहुँचाते हैं। स्पिलवे आपका क्या होता है, जब पानी की क्वांटिटी एक लेवल से ज़्यादा होती है तो डैम को बचाने के लिए हम एक्स्ट्रा वाटर को गेट्स के थ्रू डिस्चार्ज कर देते हैं। ये आपने देखा भी होगा, कहते हैं कि डैम से पानी छोड़ दिया गया या बांध से पानी छोड़ दिया गया है, तो वो कंडीशन होती है स्पिलवे। ज़्यादातर बारिश के टाइम में होती है कि जब भी पानी का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो वो हेड, मतलब आपके दीवारों को नुकसान पहुंचा सकता है, या और ओवरलोडिंग कंडीशन पानी की क्रिएट कर सकता है, एक्स्ट्रा पानी आपका जा सकता है। तो उस पानी को हम डैम को बचाने के लिए गेट्स बना देते हैं, पानी के गेट्स लगी, गेट खोल दिया हमने और पानी को निकाल दिया। ये आप कंडीशन सब देखते हैं नॉर्मल टाइम में भी। और पावर हाउस में मैंने आपको बताया था कि आपका टरबाइन होता है, अल्टरनेटर होता है, जिसके थ्रू हम आपका इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। तो ये सब था आपका कंपोनेंट्स ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट। अब किसी स्टूडेंट्स का कोई क्वेश्चन हो तो आप इसको पूछ सकते हैं, क्योंकि आप इसको कई बार पढ़ भी चुके हैं, तो आपको हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में ठीक ठाक से पता भी है अच्छे से, ठीक है। आपका टेस्ट है, टेस्ट के लिए रेडी रखिएगा। आपका थर्मल पावर प्लांट और हाइड्रो पावर प्लांट आपका आएगा, तो उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप इसको पूछ सकते हैं, बाकी अगर नहीं है तो पढ़ाई अपनी शुरू कर दीजिए। आपका TDEP का भी एक टेस्ट होगा, ग्रुप पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। तो कोई क्वेश्चन किसी का अगर नहीं है तो थैंक यू वेरी मच।